बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब की शहादत को 50 घंटे गुजर चुके हैं और जब से वक्त गुजरता जा रहा है उसके साथ साथ कुछ सवाल जन्म ले रहे हैं। सवाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। जो कीनिया की पुलिस का बयान आ रहा है, एक तरफ कीनिया की मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है, दोनों में तज़ाद है, दोनों में जोल है, तो इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आज अभी हम इस्लामाबाद की तरफ ही जा रहे हैं। आज रात 1 बजे तकरीबन अरशद शरीफ साहब का जो जसद खाकी है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और कल यानी कि जुमे रात को उनका जो जनाजा है वो पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, इन पे गुफ्तगू करनी बड़ी ज़रूरी है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं और वो बड़े जेन्युइन सवाल हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है, जो कीनिया की पुलिस कह रही है कि इनकी जो गाड़ी थी उस गाड़ी पर हमें शक था कि इस पर बच्चा गवाह किया गया है और वो बच्चा इस गाड़ी में है, इसलिए हमने उस गाड़ी को टारगेट किया और हमने उसको नाके पर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, इसलिए हमने उस पर फायर खोल दिए। अब इस पर सवाल ये उठता है, जो कीनिया का मीडिया भी उठा रहा है, कि जो 7 शख्स बैठा हुआ था, जो ड्राइवर था, ड्राइविंग सीट पर गोली क्यों नहीं चलाई गई? 9 गोलियां चलाई गई और 9 की 9 जो है वो टारगेट किया गया जो पैसेंजर सीट पर शख्स बैठा हुआ है, यानी अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया गया। तो जो ड्राइवर थे उनको क्यों नहीं कुछ कहा गया? वो जो ड्राइवर थे उनके बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। उस ड्राइवर तो नहीं थे वो, जो उनके साथ थे, जो उनको रिसीव किया, जो उनके जो कह लें कि मेज़बान थे वहाँ पर, खुरम उनका नाम है, जिनके साथ अरशद शरीफ साहब ट्रैवल कर रहे थे, जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। अब वो शख्स अभी तक बोल नहीं रहे, उनका कोई बयान नहीं आया। इस पर शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि वो जो साहिब हैं खुरम साहब, वो इस वक्त सख्ते में है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे, उनके सामने हादसा पेश आया है, वो कुछ बात नहीं कर पा रहे, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। असल स्टोरी हालांकि उनको इल्म है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। और कुछ अभी बातें ये भी चल रही हैं कि जिस तरह उन पर गोलियां चलाई गई हैं वो कि करीब से चलाई गई हैं, यानी उनको नाके पर रोक कर गोलियां चलाई गई हैं। अब ये तो वो शख्स ही बता सकता है जो साथ बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक उनका बयान सामने नहीं आ रहा। लोग सवाल उठा रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल सहाफ़ी जो हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि वो शख्स कौन है जिसके साथ वो सफ़र कर रहे थे, उसका बयान क्यों नहीं आ रहा? तो इस पर कुछ सवालात हैं। और दूसरा, कीनिया की पुलिस जो है उस पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है कि वो क्या तहकीकात कर पाएंगे। वो तो शुरू से ही गलत बयानी कर रहे हैं। अगर इस तरह का मामला है, अगर कोई बच्चे वाला मामला था, कोई वो बच्चे अगवा करने वाले तो नहीं थे अरशद शरीफ साहब, अगर उन पर शक था तो उसी पर क्यों फायरिंग की गई और सिर्फ उनकी सीट पर ही क्यों फायरिंग की गई, ड्राइवर पर क्यों नहीं फायरिंग की गई? तो ये कुछ सवालात हैं। तो इसके पीछे कौन है, ये सारी कौम जानती है, ये क्या मामलात हैं, ये कैसे करवाया गया? अब ये कीनिया की पुलिस पे डाल दिया गया है, जिसका कोई एहतसाब भी नहीं, कोई हिसाब भी नहीं, कोई पता नहीं चलना क्या हुआ। जब तक इसमें कोई इंटरनेशनल फोरम इन्वॉल्व नहीं होता तो इसकी कोई तहकीकात नहीं हो पाएंगी। पाकिस्तान में सारा माल्टन का आज तक हिसाब नहीं हो पाया, जिसको 8 साल हो चुके हैं, जिसमें सारा हर चीज़ की फुटेज मौजूद है, कौन किस पे फायरिंग कर रहा है, गोलियाँ चला रहा है, सारे अफसरान आज तक चल रहे हैं। तो वो फिर कीनिया में बैठे शख्स पर वहाँ से कीनिया की पुलिस से मरवा दिया जाए तो उसका पाकिस्तान में क्या एहतसाब और क्या हिसाब होगा, क्या उसका फैसला आएगा? तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। और दूसरा, एक मरियम नवाज साहबा ने बड़ी अजीब सी एक हरकत की आज फिर, जो पहले से वो अजीब हरकत करती रहती हैं मुसलसल तसलसल के साथ। अब उन्होंने अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक ट्वीट था बड़ा अजीब सा, जिसमें लिखा हुआ था कि ये नवाज शरीफ साहब की जो अहलिया थी उसके वाले से ये कहता था, ये एंकर जो है कि वो इन्होंने पार्सल किया था वहाँ से बाहर पाकिस्तान में, तो ये वो फलां अजीब ट्वीट, उसको उन्होंने रीट्वीट किया और साथ उन्होंने लिखा कि जो शख्स जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जाएगा, यानी कि जो हक़ के ख़िलाफ़ बोलेगा, हक़ को ख़ुद को समझ नहीं है, जो इसके ख़िलाफ़ बोलेगा उसका यही हशर होगा। तो इस मौका पर इतनी ख़तरनाक अजीब सी स्टेटमेंट देना, ये कोई अजीब सी बात है और ये लाहिकीन के लिए भी बड़ी दर्दाना, उनके दिल को दर्द देने वाली एक स्टेटमेंट है। तो उनको ये अच्छा था वो खामोशी रहती, इस तरह की उन्हें स्टेटमेंट देनी थी। अगर वो इज़हार यकजहती नहीं कर सकती तो ख़िलाफ़ तो ना बोलती। तो अजीब सा उनका ये स्टेटमेंट है, ये बुग़ज़ उन्होंने पता नहीं अरशद शरीफ साहब से निकाला है। हालांकि अरशद शरीफ साहब ने खुद जब कुलसूम नवाज़ साहिबा का इंतकाल हुआ था, जब वो बीमार थी, तो उस पर उन्हें ट्वीट्स किए, वो दुआ देते रहे कि इनकी हेल्थ के लिए दुआ करते हैं, सेहत के लिए दुआ करते हैं। ट्वीट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये उनकी तो ट्वीट्स ये थी, मरियम नवाज़ आज उनके खिलाफ ट्वीट कर रही हैं। तो ये सूरत हाल है। आज रात 1 बजे उनका जसद खाकी इस्लामाबाद पहुंच जाएगा एयरपोर्ट पे। उसके बाद कल उनका जनाजा है। तो तमाम तरह अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।